Yesterday we were discussing the concept of base quantities and the derived quantities, that how can we find out the base quantities involved in our derived quantity. तो ये हमने किया था. Inshallah we will discuss this question more in upcoming classes, but today we are going to discuss prefixes. ठीक है, हम prefixes के बारे में बात करेंगे, that what are prefixes and why we are using it, that why today class. Okay, now 3 more students are waiting here. Yes, so ma'am, Muhammad Ahmed, Umar Siddiqui from 9th A, Muhammad Asim 9th A. Okay, okay, now there are 27 participants including me. Now let's start the slide. ठीक है, today we are going to discuss prefixes only. सिर्फ prefixes पढ़ाऊंगी मैं आपको, और कुछ नहीं पढ़ाऊंगी. ठीक है. Okay, now we have already the prior knowledge, that we have already the previous knowledge that what is a unit, that what does SI unit means. ठीक है, मैं यहाँ से किसी से क्वेश्चन लेती हूँ. Yes, Nayan. No, Ayan, no need to raise your hands. Okay, Nayab from 9th E. Yes, beta, unmute your mic. Yes, miss. ठीक है बेटा, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि यू आर इंक्लूडेड इन क्लास 9th A और 9th E. आपका नाम 9th A में है. आपने बात की है टीचर से? नायाब, यस नायाब. आयान, नो नीड टू रेज योर हैंड बेटा. ठीक है, आयान अपना हैंड रेज ना करें, मैं जिससे बात कर रही हूँ करने दें. ओके, यस नायाब, टेल मी यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम दैट यू आर इन 9th. जी जी बोले, बोलो कौन सी क्लास में हो? 9th E में हो. नेम आपने रेक्टिफाई करवा लिया? आपका नेम 9th A की लिस्ट में था, उसको रेक्टिफाई करवा. यस मिस, मैंने मिस से कह दिया था मेरा नेम 9th E में है. जनाब, कल मैं देख रही थी उसके अंदर, तो मुझे पता लगा कि आपका नाम जो है वहाँ पे शामिल है. ठीक है जनाब. ओके नायाब, टेल मी, as you are taking my all classes, then tell me what is a unit? Miss, a unit is a quantity. Unit is not a quantity. Unit is a standard. Unit is a standard to express a quantity. Suppose Yes, that to show a quantity we use unit. Very good. To show a quantity we are using a standard. That standard is called a unit. Can you give me an example? बहुत अच्छी बात बताइए आपने, मतलब एक क्लियर सेंटेंस है, मुझे सिर्फ एग्जांपल दो. Miss, for example, kilogram, kg. Kg is a unit of what? Can you name the physical quantity? Kg is used for the physical quantity dash. Tell me the name of that quantity. उस क्वांटिटी का नेम बता सकती हैं? Miss, mass. जी, मास ऑफ अ बॉडी और मास ऑफ अ बॉडी पे प्रोनाउंसिएट किया जाता है. ठीक है, ओके जनाब. सो वी आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट. ठीक है, लाइन पे रहिएगा. ओके, देन टेल मी व्हाट डज एसआई मींस? एसआई का मतलब क्या होता है? लाइन पे रहो ना. इस प्लीज जनाब, रेज योर हैंड. बेटा नो नीड टू रेज योर हैंड, अहमदुल्ला और एनी अदर ऑल. मैं सिर्फ नायाब से बात कर रही हूँ. ताकि सारे बच्चों को तो अप्रोच कर सकूं. यस नायाब, नायाब. ओके बेटा. यस चलिए जनाब, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है. मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं पूछ रही हूँ. ठीक है, जो आता है आपको, देखिए सिंपल सी बात है. नाउ यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको कोई चीज़ अगर सही आती है गलत आती है, आपको जैसे भी आता है आपने बताना है, बिकॉज दिस इज योर लर्निंग फेज. ठीक है, सही होगा गलत होगा तभी जाके आप रेक्टिफाई होंगे. ओके, देन टेल मी व्हाट इज एसआई मींस? एसआई का मतलब क्या पढ़ा था हमने? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट. SI unit. What does SI means? Yes, I have.
Faraz Junaid. Faraz Junaid. Ahyan. Ayan. Miss, SI means System International Units or International System of Units. It was derived during the 1960s by the 11th General Conference of the Community of Weights and Measures. Okay, very good, very smart. It means that you have learned it all. मतलब आपने रट्टा लगा लिया सही वाला. मिस रट्टा नहीं लगाया, मैंने पहले पढ़ा हुआ है. चलें जनाब, दैट्स वेरी गुड. ओके, लेकिन ये जो है ना कि दरमियान में हैंड रेस कर रहे हैं, मैं जिससे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मुझे पूछने दें, ठीक है? अगर आपको आंसर आता है, दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर यू. मतलब बहुत अच्छा कहना चाहिए, जबरदस्त है, आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, दिस इज वेरी गुड. ठीक है, यू आर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन विद अदर एज वेल. ठीक है, थैंक यू सो मच आयान. अच्छा चलो, जब आप लाइन पे हो तो मुझे बताइए दो. ये बताइए मुझे, हाउ मेनी बेस क्वांटिटीज वी हैव? Miss, there are 7 base quantities: length, mass, time, electric current, intensity of light, and temperature, and amount of substance. Very good. Okay, then name me some direct quantities. Miss, the name of some direct quantity is speed, acceleration, volume, force, pressure, density, charge. Very good. ठीक है. Okay, line पे ही रहिएगा. जी जनाब, tell me what do you know about prefix? Miss, prefix is is a concept that is used when a value is too big or too small. For example, it is given on the slide like 2,50,000 meters. So miss, this value is a little too big to write. So we can like there are actually 1, 2, 3, 4, 5. So we can use the kilo prefix to make it shorter, or even we could make the mega prefix. No, sorry, mega will be too short. The kilo prefix to make it shorter, to make it into the 250 kilometers. Okay, so it means that we are dealing with numbers accordingly for our convenience, because yes, we don't want to write 250000. So we are making it easier for us. So yes. we are converting this number into any other number, and Yes. with this number we will join a word. This word is known as a prefix. So तो हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, बल्कि स्लाइड पे शायद लिखा हुआ नहीं है, नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है. ओके, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्स. इट इज जस्ट लाइक दैट कि हमने किसी चीज के आगे कुछ लगा दिया है. ठीक है, हम कहते हैं ना, दिस इज किलोग्राम, megameter, gigameter, millimeter. So if we are adding line पे रहिएगा, if we are adding any word, if we are adding any word or any letter before our SI unit, so this word, this letter is known as a prefix. उसको prefix कहा जाएगा. ठीक है, suppose that we are writing kilometer, as we know that the unit of distance is dash. अहियान इसको fill करें. The unit of distance, the unit of length is dash. क्या होती है length? Meter. Okay, Ayan, suppose that if I'm writing kilometer, then what is this kilo called in that situation? Miss, the kilo is a prefix because it is determined. It is used to express the large value. Very good, Ayan. So it means that we want to write a shorter value. It is for our convenience. हमने एक आसान रास्ता जो है वो देखा है. We are expressing a number in a quantity with the help of a standard. This standard is called a prefix. उस prefix में जाके हमने values को shorter कर दिया. Thank you so much, Ayan. माइक को म्यूट कर लेते हैं. ठीक है जनाब. Okay, now moving further, Rahil wants to add class. Inshira Wasim, Mustafa, Abdullah. Okay, जिसका ID नंबर नहीं है मैं ऐड नहीं करूँगी उसको. ID नंबर नेम क्लास सेक्शन नहीं है. गुलाम मुश्तबा को कह दीजिए, अगर ये किसी के दोस्त हैं इनसे कह दीजिए कि अपना नेम ID प्रॉपर करके आए सारी चीजें. ठीक है जनाब. Okay, now it means that there is a proper definition of prefix, that when we are joining, when we are adding, when we are writing any word in front of SI unit. SI unit is meter. SI unit is Pascal. ये पास्कल SI यूनिट होती है. ठीक है, अगर मैं इससे पहले क्लो लगा देती हूँ, मेगा लगा देती हूँ, गीगा लगा देती हूँ, उससे these words and these letters are called prefix. ठीक है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? Now there is a line in front of you all that prefixes are useful to express very large or a very small quantity. If there is a problem that if you have a number written with 250000 and there are a lot of zeros and you can't manage, you can't deal with all these zeros,
so you will prefer to convert the number into a prefix, into a suitable prefix. आप क्या करोगे, उस नंबर को किसी भी एक suitable prefix में convert कर दोगे. Then it means that by using prefix we are making our life easier. आसान कर लिया. I don't want to learn 250000, मुझे इतने zeros नहीं याद करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, उन तमाम zeros की जगह पे मैं एक prefix इस्तेमाल करूँ. ठीक है. Okay, if there is a quantity which is written with very small value, just like that 0.00000, then 125, so it means that this is a very small value. So I don't want to learn this 000, so I will convert that value into a prefix, into a suitable prefix. And for that purpose we are using, I am using a word, a letter before the SI unit. So this is called a prefix. Okay, here we have 4 examples in this slide. Crow, mega, giga, milli, these are called prefix, and these are joining in front of any, adding before any SI unit. कोई सी भी SI unit आप दिमाग में लेकर आओ, उसके आगे कोई सा भी एक prefix लगा दो, कोई सा भी एक prefix आप लगा देंगे. So that's all about this slide. Now moving towards the previous one. Okay, sorry, wait for a minute. Yes, please. Some more students are waiting there. Yes, Abdul Rahman, Muhammad Idris, Mohammad Taha, 844. इन्होंने अपना भी ID नंबर नहीं लिया. ठीक है, नहीं लिखा तो नहीं लिखा. ओके जनाब, लिखा हुआ है some of the quantities are either very large or very small. कुछ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं. For example 250000, और इसका alternate में लिखा हुआ है 0.00025, then 0.00245 gram, etc. So SI system have the SI units have the advantage that their multiples and sub multiples, मतलब हम कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के कुछ ट्रीट करवाएंगे, अभी देखते हैं क्या है. और सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, आगे देखते हैं. ओके, नाउ हियर वी हैव सम मोर एग्जांपल्स. ओके, दिस इज द टेबल ऑफ प्रीफिक्स गिवन इन योर बुक. ठीक है, एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड. मैं आपको मिड से स्टार्ट करवाऊंगी. ठीक है, वेयर द डेका एंड द डेसी इज रिटन. देखिएगा बिल्कुल दरमियान में आ जाए. दरमियान में दिस लाइन इज शोइंग विद लाइट ब्लू एंड अ डार्क ब्लू कलर, डेका एंड डेसी. इसके दरमियान में एक सेपरेटर डाल देती हूँ मैं. ठीक है, मैं एक सेपरेटर डालती हूँ. For your convenience, I am drawing here a line. Wait for a while. Now I am drawing here a separator. ठीक है. The reason is that because I want that कि आप इसको easily memorize कर लें तमाम चीज़ों को जो यहाँ लिखी हुई हैं. That's why I am writing it with a separator. Okay, now it means that now the table is splitting into 2 parts. Has split it into 2 parts. Okay, now first of all I am reading the values. I am telling you the values from the deca. ठीक है, मैं deca से ऊपर जाऊंगी. देखिएगा, first of all a prefix name deca, और deca का symbol क्या है, DA, small d, A, and it is showing with 10 raised to the power 1. I am using the word 10 raised to the power 1. 10 की power 1 नजर आ रही है. Okay, then we have hecto. This is a name of prefix. ठीक है, हेक्टो इट इज रिप्रेजेंटेड विद H. जहां कहीं पे भी हेक्टो होगा वहां पे हम हेक्टो नहीं लिखेंगे. we will show हेक्टो with small h. Then we will show the value of hecto in terms of number 10 raised to the power 2. 10 raised to the power 2. 10 के ऊपर power 2 दली हुई है. Okay, now any one of you. Yes please. आज 40 students in class में. Yes, Hamad Amjad from 9th E. Unmute your mic, Peter. Hamad Amjad. बेटा, if you want to learn something, if you want to gain something, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, जैसे मैं कह रही हूँ. ठीक है, unmute your mic. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने जवाब देना है. तो it means that you are able to learn at that time. Otherwise नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा, आप चुप होके बैठे हैं, बस क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. क्वेश्चन ही पूछेंगे ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है. ओके, ऐसा हमाद अमजद, बेटा अनम्यूट योर माइक. हमाद में चलिएगा. मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया आपको, आप प्लीज़ एक्सेप्ट करें इसको.
Okay, now moving towards Inshira Wasim from 9th E. Inshira. Yes, miss. Okay, Inshira, help me to understand this concept. Okay, then tell me if it is written, देखिए जहाँ cursor है, 10 raised to the power 2, 10 की power 2. Yes, miss. Okay, now tell me how can we further show this value? किस तरह लिख सकती हूँ? 10 raised to the power 2 को कोई और चीज दिमाग में आ रही है? May I write? हाँ हाँ बोलो. ब्रेक करके लिख सकते हैं. ब्रेक बताओ कैसे करूँगी ब्रेक? यानी 10 मिस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करके भी तो लिख सकते हैं. Very good, Inshra. It means that 10 is written here. 10 is multiplying 2 times. 2 मर्तबा 10 को multiply किया है. Inshra, आप जरा मुझे एक बात पूरी बताओ. If we are multiplying Yes. 10 with 10, 10 multiply by 10, दोनों की powers add करो कितना हो जाएगा? When two bases, same bases are multiplying together, so the powers will add. ऐसे ही कुछ concept होता है ना? Yes, miss. दो same number, Yes, miss. दो same bases multiply Law of होते हैं. exponent. So it will make 10 raised to the power 2. ऐसे ही है? Yes, miss. ठीक है. Okay, now move towards the clo पे आइएगा. Okay, now the name of the prefix is clo, representing with k. जो clo meter हम पढ़ते हैं ना, meter के आगे clo. Now this clo is called prefix. ठीक है. Okay, now the value of clo is equal to 10 raised to the power 3. What is this? इंशा बताइएगा बच्चों को. मिस दोबारा क्वेश्चन करें जरा. मैंने कहा कि if the value is written as 10 raised to the power 3, then tell me how can we further show this value? मिस यानी वही जैसे 10 रेज टू द पावर 2 10 मल्टीप्लाई बाय यानी 10 दो दफा मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर 10 रेज टू द पावर 3 में 10 3 दफा मल्टीप्लाई होगा. वेरी गुड. क्या मैं इसको 1000 लिख सकती हूँ? यस मिस. ठीक है. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. तो इट मीन्स दैट इफ इट इज रिटर्न एज 10 रेज टू द पावर 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 में 100 भी लिख सकती हूँ. I can write 10 multiplied by 10. I can write 10 raised to the power 2 as well. So it means that there are multiple ways जिसमें मैं number को show कर रही हूँ. ठीक है. Okay, now the next one is mute कर लो अपना mic Inshra. Okay, then we have clo 10 raised to the power 3. 3 का मतलब क्या होगा? We can write 10 multiplied 10. Here I am writing 10 3 times. 3 बार मैंने लिखा, so it will equal to 1000 को represent करेगा. ठीक है. Okay, now कोई आपसे पूछता है ना, then what 1 kilo is equal to what? So you can easily write 1 kilo is equal to 1000, or you can write 10 multiplied by 10 multiplied by 10, or you can write 10 3 times. इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. Okay, now moving further, one more student is waiting here. बेटा ज़ैनब अज़हर, मैं क्लास में एंटर नहीं कर रही हूँ without ID, without your class section. Okay, Janab. Now moving towards the fourth prefix in the positive direction. In the positive direction, fourth prefix name is mega, and it is represented with M, capital M. Okay. Okay. Now after that, the mega is showing. The mega is representing with value 10 raised to the power 6. जहाँ पे भी mega आता है ना, वहाँ पे दिमाग में फौरन लेकर आइएगा. Now it is about 6, positive 6. ठीक है. It means that we are multiplying 10 multiply 10 multiply 10 6 times. 10 मर्तब 6 times मैंने 10 को multiply करना है. ठीक है. और जब मैं उसको चेक करूंगी तो उसका आंसर जो है वो 10 raised to the power 6 बन रहा है. Okay, now moving further. Next term is giga. I am ascending in the table. यानी मैं टेबल में ऊपर की तरफ वैल्यू की तरफ जा रही हूँ. Okay, now the next one is giga. Giga is represented with capital G. Okay, now the value of giga is 10 raised to the power 9. 10 raised to the power 9. It means that here we are multiplying 10 9 times. मैंने तकरीबन 9 मरतबा 10 को multiply करवा दिया यहाँ पे. 10 multiply 10 10 multiply by 10. It means that I want to show this value with a small number. मैंने 10 multiply 10 और उसके आगे इतने zeros थे, मैं इसको छोटी टर्म में शो करना चाहती हूँ. So there is a small representation 10 raised to the power 9 giga called prefix. ठीक है. Okay, then move further. Next one is tera. Tera is representing with capital T, and the value of tera is 10 raised to the power 12. 10 raised to the power 12 means 10 is multiplying 12 times here. तकरीबन 12 मर्तबा 12 times आपने multiply करवाया है. Then it means that there are a lot of zero. I can't memorize all these values. So it means that instead of writing all these values, I am showing tera with 10 raised to the power 12, positive 12.
Okay, then we have peta. Peta की तरफ आएंगे. Then it is showing with 10 raised to the power 15. 15 times 10 10 10 हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. Then we have hexa. The value is showing with 10 raised to the power 18. 18 times आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे 10 को show किया हुआ. Okay, here we have in this table. Here we have a name of a prefix, then its symbol, then its multiplier. Multiplier means the value of prefix. वो भी आपके सामने show की जा रही है. Okay, now here is a very interesting thing. You can easily memorize this table by using the table of 3. 3 का टेबल पढ़ोगे आपको ये टेबल याद हो जाएगा. देखिएगा जरा मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ. Okay, now deca is 1 2 1 2. ठीक है, वो तो understood है. Positive 1 10 raised to the power positive 1 10 raised to the power positive 2. Then you will start the table of 3. देखो 10 raised to the power 3 के बाद jump करो 6 आ गया. 10 raised to the power 9 आ गया. Then we have 10 raised to the power 12. Then we have 15. Then we have 18. It means that it is just like the table of 3. You are writing the values in terms of table of 3. तो 1 2 के बाद हमने jump किया 3 पर. 3 के बाद then 6 9 12 15 18. याद रखिएगा these all are standards. These all are standards. You have to learn, you have to understand all these things in the same manner. कोई भी ये नहीं कहेगा मिस 10 raised to the power 14 भी तो होता है, but there is no any prefix available for 10 raised to the power 14. Suppose that we have 10 raised to the power 10. ये भी तो होता है ना 10 raised to the power 10. Okay, now किसी से क्वेश्चन yes Abdullah please 9th A 17244 Abdullah, unmute your mic beta. Unmute your mic. माइक अनम्यूट नहीं करेंगे तो फिर कैसा होगा. चले किसी और को देखती हूँ. Okay, now moving towards Safiullah. Safiullah 9th E. Yes, miss. Yes, beta, please help me. Thank you so much. Okay, beta, please help me. Then tell me what I am telling you. मैं क्या मतलब क्या मैं 3 की टेबल का क्यों जिक्र कर रही हूँ? Why I am telling you that this is the table of 3. आप बताइएगा. क्योंकि किलो के बाद में 3 डे डायरेक्ट 6 पर आगे जाके फिर 3 3 प्लस 4 मतलब 3 के टेबल चल रहा है. 3 6 9 12 15 आगे 18 जा रहे हैं. तो जो पावर है वो 3 से रेज हो रही है बार बार. शुरू में तो 1 2 3 हुआ, उसके बाद 6 9 12 ऐसे हो रही है. थैंक यू सो मच. वेरी गुड कॉन्सेप्ट. आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बॉटम साइड ऑफ दिस टेबल. इसको पढ़ना शुरू करो जल्दी जल्दी. स्टूडेंट से बात करें जी. उसके बाद उसको डेकी पढ़े में डेसी 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 इसका सिंबल डी है और ये 10 रेज़ टू द पावर -1. ओके, नाउ 10 कैन यू शो मी फर्दर द वैल्यू ऑफ 10 रेज़ टू द पावर -1. बता सकते हो ये? मतलब देखिए जिस तरह मेरे पास था ना 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, इट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10. आप मुझे बता सकते हो 10 रेज़ टू द पावर -1 में क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे ना, दोनों के -10 हो जाएंगे. 10 रेज़ टू द पावर -1 को फर्दर कैसे शो करोगे ये बताओ. 10 मल्टीप्लाई बाय -10. नो, एनी अदर आइडिया? अच्छा, सपोज दैट कि मेरे पास 1 है. अगर मैं ओके वेट फॉर अ व्हाइल. चले, थैंक यू सो मच. किसका सफीउल्लाह थे मेरे पास, माइक म्यूट कर लिया. ठीक है, थैंक यू सो मच सफीउल्लाह. नाउ मूविंग टुवर्ड्स उमैमा. उमैमा विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. जी उमैमा, थैंक यू सो मच बेटा. Yes, ma'am. Beta, can you give me the concept of 10 raised to the power -1? How can we further represent this value? 0.1. Very good. जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे ना 10 raised to the power -1 तो और इक्वल का साइन दबाएंगे वो फटाफट आपको 0.1 दे देगा. Okay, then move towards centi. Centi C, 10 raised to the power -2. It means that the value is equal to Umaima 0.01. 0.01. It means that here we are writing number after 2 decimal point. आपके पास जो नंबर है ना 1 वो 2 decimal points के बाद लिखा हुआ है, देखिएगा जरा. ठीक है, it means that we are jumping decimal point 2 times. पहले वाले में हमने क्या लिखा था
10 raised to the power 1, 10 raised to the power minus 1. So this is 0.1. If this is 10 raised to the power minus 2, so this is 0.02. If this is milli के बारे में बात करते हैं मैम, this is milli, small m. Then 10 raised to the power minus 3. Tell me about it. 0.001 is Yes. this value. So it Yes. means that देखिए ऊपर वाले नंबर से कंपेयर करें. Okay, now compare all these values with the above one. ऊपर क्या कर रहे थे हम? मैम Ma'am, first 0.01. No. I'm talking about all the positive values. These are showing well deca, hecto, clo, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 3. मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 को 10 को मल्टीप्लाई. ओके 10 को मल्टीप्लाई कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे क्या है? Now in the bottom part of the table, ठीक है, here we have the values, all those values which are smaller than 1. इसका मतलब है ऊपर वाली values क्या है? Greater than 1. नीचे वाली जितनी भी values हैं, these are smaller than 1. When the values are smaller than 1, so these values are represented with negative power. नेगेटिव पावर के साथ आपने इसको लिखना है. सो 10 raised to the power minus 1, उसके बाद है 10 raised to the power minus 2. अगर आप देखेंगे ना 0.1 it is smaller than 1, 0.01 it is smaller than, still smaller than 1, 0.001 it is still smaller than 1. और अगर मैं बात करती हूँ नैनो की, then tell me how many zeros are here in front of 9. उमैमा, अगर मैं नैनो की बात करती हूँ तो 1 के आगे कितने जीरोस लगाएंगे हम? यानी 0.000 कितने जीरो होंगे? आइडिया? 9. नो, 8 zeros आएगा. देखिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले एक जीरो जो डेसिमल लगा हुआ होगा, 0 पॉइंट, उसके बाद आएगा पहला जीरो. मैम मैं एक्चुअली डेसिमल को भी काउंट करके बता रही थी आपको. नहीं, डेसिमल को काउंट नहीं करना है. ठीक है, भी बता रही थी. ठीक है. यू विल काउंट द नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास टोटल 8 zeros आएंगे. देन यू हैव 1. और जब आप उसको काउंट करोगे, नाउ इट मींस दैट here are totally 9 digits. That's why you are writing power in terms of 9 की टर्म्स में लिखा हुआ है. तो इट मींस दैट कि आपने टोटल 8 times 0 लिखने के बाद एक 1 को भी इंक्लूड करना है. सो इट मींस दैट here we are talking about number of कहना चाहिए कि जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स आ रहे हैं, जितने डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे, हम उनकी बात कर रहे हैं. So here we have 9 digits. So the prefix will return as 10 raised to the power minus 9. Okay, now the next one is 10 raised to the power minus 12. Tell me how many zeros are here? 0 point के बाद 0 से पहले point decimal से पहले वाला 0 छोड़ दें. Tell me about 11. उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. Very good. Thank you so much, Umema. Thank you so much. Mute your mic. Okay, beta. Now moving further, it means that I am splitting this table into two parts. The first part is showing all the prefix which are showing with positive values. This is 1, 2, 3, 6. और अगर आप नीचे देखोगे ना तो आपको नीचे भी यही लगेगा. Now the table is inverse with the reverse value. Inverse हुआ है और मतलब ये कि पूरे टेबल को मैंने रिपीट किया हुआ है, but with the negative sign. देखिएगा, deca is with 10 raised to the power 1, deci with 10 raised to the power minus 1. Hecto का 10 raised to the power 2, नीचे centi का 10 raised to the power minus 2. Then we have 3, नीचे 10 raised to the power minus 3. And after that, we will start the table of 3 again. 10 raised to the power minus 3, 10 raised to the power minus 6, minus 9, minus 12, minus 15, and then minus 18. So it means that we have some standard. And these standards which we are using to express a quantity. So these standards are known as prefix. ठीक है, तो ये standards आपको दिए गए हैं, positive values with all the positive values, with all the negative values. And keep in your mind that we will write only these approximately 6, 6, 12 total आपके पास prefix है, हम यही लिखेंगे. If you have a value with 10 raised to the power 10, आपके पास कोई prefix available नहीं है. So it means that you are not able to assign any prefix to the value. ठीक है, so it means that you will select any appropriate prefix and after that you will convert the value.
सो इट मीन्स कि आपने क्या करना है, दोबारा से मैं बता देती हूँ कि इफ देयर इज नो एनी वेरिएबल अवेलेबल फॉर द नंबर, इफ द नंबर इज 10 रेज़ टू द पावर 10, तो कोई प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, वैल्यू को कन्वर्ट करूंगी 9 में और 9 का प्रीफिक्स लगा दूंगी. आई हैव द प्रीफिक्स ऑफ 9, दिस इज गीगा. I will place the value of giga there. So it means, wait for a while students, 2 more students are waiting here. Attendance आपकी हुई. That's all about today's lecture. That was about introduction to prefix, and that in today's lecture we discussed the definition and the uses, and after that we discussed a table related to the values of prefix. Okay, then I am moving towards the homework. Today you cooperated well with me. Okay, then I'm going to discuss your homework with you, that what you have to do today. Okay, the first task is that you have to write the definition of prefix and draw the table of draw the table 1.3 in your copies as well. Okay, further you have to learn the definition in that table as well. Okay, that's all for today.